सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 2:16 से आगे और प्रसंग 181। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचेव बुलाई। कहु बेग का करियँ उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। और सुबेली पर्वत पर यहाँ समुद्र जब पार हो गया तो दूसरे दिन सुबह ही प्रातःकाल प्रभु श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि अब शीघ्र बताइए, अब क्या उपाय करना चाहिए। तो जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, क्या कहा? सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र काहू निज मत अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। और बोले, हे सर्वज्ञ, आप तो सबकी हृदय की जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी आप हैं। हे बुद्धि की राशि, बल तेज धर्म और गुणों की राशि हैं। सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको एक सलाह देता हूँ कि आप पहले अपना एक दूत रावण के पास भेजिए, बाली कुमार अंगद को भेजिए, दूत बनाकर भेज दीजिए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कई कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम काम। यह अच्छी सलाह जामवंत जी की सबके मन को भा गई और कृपा के निधान प्रभु राम ने अंगद से कहा, हे बल और बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र अंगद, हे तात, हे भाई, तुम मेरे काम के लिए लंका चले जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। काजु हमार तास हित होई, रिपुसन करे हो बत कहीं सोई। और तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं क्या समझाऊँ। मैं तो जानता हूँ तुम परम चतुर हो, बहुत बुद्धिमान हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। भगवान बोले, प्रभु अज्ञाधर शीस चरण बंदे अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे प्रभु, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र बन जाता है, वही हो जाता है। सब आपकी कृपा से ही संभव है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोय आदर दियौ। अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हियौ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं, यह तो मेरा सम्मान बढ़ाया है प्रभु। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय बहुत हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धर प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहजय शंका, रणबांकुरा बाली सुतवंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण कर अंगद सबको सिर नवाकर वहाँ से चले और भगवान प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुर वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं, कोई भय नहीं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोहोय के बेटा। बात ही बात करस बड़े आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई अंगद की, जो वहाँ खेल रहा था।
और बात ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, अंगद में और रावण के पुत्र में, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और तरुण अवस्था थी, युवा अवस्था थी। ते अंगद कहो लात उठाई, गए पद पट के भूमि बमाई। निश्चर निकर देख बट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकें पुकारी। अंगद जी ने जाते ही देखो एक काम कर दिया, उसकी लात पकड़कर अंगद ने पैर पकड़कर उसको ऐसा चारों तरफ घुमाया पहले तो, फिर घुमाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह मर गया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भागने लगे कि जी और एक योद्धा आ गया, एक पहले लंका को जरा गया था। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके, सीधे भाग रहे हैं, चिल्ला भी नहीं रहे। एक एक सनम मुन कहीं, समुझता सुबद चुप कर रही। भयउ कोलाहल नगर मजारी, आवा कवि लंका जय जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बताते हैं कि उनने रावण के पुत्र को पटक कर मार दिया। यह समझा कर सब चुप मार कर रह जाते हैं कि चुप रहो भाई। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बानर लगता है फिर आ गया है, अब नहीं छोड़ेगा। अब दो कहा करई कर तारा, अति सबीत सब करई बिचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जय बिलोक सोए जाए सुखाई। सब लोग राक्षस वहाँ अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि अब विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते हुए डर के मारे कह देता है, सूख जाता है कि इधर रास्ता है, इधर से चले जाइए। गयौ सवा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, राम सुमिर राम पद कंज। सिंगठ बनय तव तचितव, धीर वीर बल पुंज। मंगल भवनय अमंगल हरि राम द्रवौ सुदशरथ, अजर बिहारी सिया राम। श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा के द्वार पर पहुंच गए। और वह ऐसे धीर वीर बल की राशि, अंगद सिंह की एड़ जैसे शान, जैसे सिंह चारों तरफ एड़ के चलता है, ऐसे निर्भय होकर उसकी सभा में उधर उधर देखने लगे, सबको आंखों से डरा रहे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। सुनत बेश बोला दस शीशा, आनो बोल कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को कहा, सुनो, उस रावण से जाके कहो कि अंगद बाली पुत्र अंगद आए हैं। रावण को आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाए दूत बहुधाए, कपि कुंजर बोल ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और जल्दी से उन बानर को हाथी के समान अंगद को बुला लाए। भैया चलो, उधर है महाराज बुला रहे हैं। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त, प्राण सजीव काजल का पहाड़ हो। काजल का पहाड़ रावण बैठा था गद्दी पर। भुजा बिटप सिर सिरंग समाना, रोमा बली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन यरुकाना, गिरकंदरा खोह अनुमाना। रावण का ऐसा विशाल शरीर, भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं।
मोहनाक नेत्र तुम कान, तो ऐसे मान लो किसी पर्वत की गुफाएं कंदरा खो हों, ऐसी बड़ी बड़ी हैं उसकी नाक, मुँह, कान, नाक, आँख। गयौ सवा मनु ने कुन मुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपे कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विषेकी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद जब सभा में गए तो वे मन में जरा भी नहीं झिझके, कोई डर भय नहीं। अंगद को देखते ही सब उसके जो सभासद और मंत्रीगण थे वो डर के मारे खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ, कर देखो उसके सामने खड़े हो रहे, क्रोधित हुआ। जथा मत गजजूथ मह, पंचानन चल जाए राम, पंचानन चल जाए। राम प्रताप सुमिर मन, बैठे सभा सिरुनाय। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में एक सिंह शेर जब निशंक होकर चला जाता है उसे कोई डर नहीं होता, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे अंगद निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कदस कंदर कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दशु कंदर। मम जन कहीं तोय रही मिताई, तब हित कारण आयऊँ भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव दसों वाले सिरों वाले, मैं रघुवीर राम का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। मेरे पिता के तुम मित्र हो बाली के, इसलिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूज्यों बहु भांति। बर पायऊँ की नेऊ सब काजा, जीत्यो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है और ऋषि पुलस्त मुनि के पौत्र हो, और शिवजी और ब्रह्मा जी से तुमने बहुत से प्रकार की पूजा करके वरदान पाए हैं और सब काम तुमने सिद्ध कर लिए हैं। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर, राजाओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है, उनको जीत लिया है। नृप अभिमान मोह वश किम्बा, हरियाणौ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊँ तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। तू राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हरण कर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितभरी सलाह सुन लो, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध को क्षमा कर देंगे, वो ऐसे हृदय वाले हैं। दसन गहौ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, यही विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। जैसे दांतों में तिनका दबाओ चुपचाप, और गले में कुल्हाड़ी डाली हो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर, अपनी पत्नी और सब कुटुंब परिवार को साथ लेकर आदर पूर्वक और माता जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर तुम राम जी के पास चलो तो तुम्हें माफ़ कर देंगे। प्रणत पाल रघुवंश मने, त्राहि त्राहि अब मोहि राम, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगो तो हे मंगल बबु नया, अमंगल सिया रामा। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कहता हुआ इस प्रकार
आर्त भाव से प्रार्थना करता हुआ। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुझको निर्भय कर देंगे, तेरा भय दूर कर देंगे, माफ़ कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोय सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, कई नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, रे बंदर बच्चे, तू पहले तो जवान सवाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जानना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से तू मुझसे मित्रता मानता है। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबऊ बही बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाल बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी, मुझे पता है। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, एक बंदर है, बाली नाम का बंदर था। अंगद तही बाल कर बालक, उपजे वंश अनल कुल गालक। गर्व न गयौ व्यर्थ तुम जायौ, निज मुख तापस दूत कहायौ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, कुलद्रोही, तू तो अपने कुलरूपी बाँस के लिए अग्नि रूप हो गया। तू तो जैसे अग्नि अपने बाँस जला देती है बाँस को, ऐसे ही है तू। तेरे पिता को जिसने मारा उसी के साथ है तू। तुझे तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, मर जाना चाहिए। अपने ही मुँह से उन तपस्वियों का दूत कहला रहा है, मैं उनका दूत हूँ जिनने तेरे बाप को मारा। हर्ष कहो कुशल बाल कहाई, बेहस बचन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाल पह जाए, पूछे वो कुशल सखा और लाए। अब बाली की कुशलता तो बताओ आजकल कहाँ है। तब अंगद हंसकर कहा, 10-8 दिन रुक जा। कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल शाम पूछ लेना, जहाँ है वहीं तुझे भी भेज देंगे। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोय सुनाई सोई। सुन सट वेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। प्रभु श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुझको वो सुना देंगे कि राम से विरोध करना कैसा है। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में प्रभु रघुवीर का वास नहीं होगा, जो प्रभु का भजन नहीं करता, उसी पर कोई भेद पड़ता है। हम कुलगालक सत्य तुम, कुलपालक 10 शीश। राम कुलपालक 10 शीश। अंधौ बदिर न सकहि, नयन कान तब बीच। मंगल बहन अमंगल हारि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तू कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। शिव विरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण शिवकाई। तास दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी मति और बिहरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं हर समय, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय पट नहीं जाता, तुम तो नीच बुद्धि के हो। सुन कठोर बानी कप तेरी, कत दसानन नयन तरेरी।
खल तब कठिन बचन सब सऊँ, नीति धर्म में जानत आऊँ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेरी तिरछी करने लगा और करके बोला, ए बंदर दोस्त, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। नहीं तो कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमऊ सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखबारी, बूढ़े न मरहूँ धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता, तुम बड़े धर्मवान हो, वो मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, बड़े धर्मवान हो। और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत का धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। काननाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर्शु हमऊ बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने आज तुझ जैसे धर्मवान के दर्शन कर लिए। मजाक करने लगे। जन जल्प से जड़ जंतु कपे, सठ बिलोक मम बाव। लोकपाल बिल विपुल ससे, ग्रसन हेतु सबुराहु मंगल बबुन। अमंगल हरि रामा उमा सहित जय जपद पुरारी सिया रामा। रावण न कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं, ऐसे ही समझ। पुनि नवशर मम कर निकर, कमलिन पर करिबास रामा। कमलिन पर करिबा, सोवत भयउ मरालैव। शंभु सहित कैलाश मंगल बबुन। अमंगल हरि राम उमा सहित जय जपद पुरारी सिया राम। और तूने मुझे लगता है सुना होगा, इस आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजा रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुए थे। मैंने उस कैलाश पर्वत को इन भुजाओं से उठाया था जिस पर शिवजी विराजमान रहते। तो मेरी ताकत का तो ये अंदाज़ा नहीं है लगता है। ऐसे रावण अंगद जी से कहने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।